बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक सिंपल और पावरफुल स्टेटमेंट दी, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आपको पता है पेड़ की खूबसूरती किस किस चीज में होती है? उसकी डालियों में। हालेलुया। परमेश्वर अपनी चंगाई को आप में दिखाएगा क्योंकि आप डालियां हो। वो अपनी सामर्थ को आपके बीच में से दिखाएगा क्योंकि आप डालियां हो। वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है, वो आपके बीच में से दिखाएगा, आपको आशीषित करके, चंगा करके, ब्लेस करके, ऊंचा करके, हर तरफ से आपको सामर्थ से भर के, क्योंकि आप डालियां हो। अगर आपको वचन की समझ हो और परमेश्वर के भेदों का ज्ञान हो, आप कभी भी निराशा में नहीं रहेंगे। आप जानते हैं मेरा परमेश्वर दाखलता है, मैं उसकी डाली हूं। जो डाली बनी रहती, लिखा वो बहुत फल लेती है, लेके आती है, और मेरा पिता उसे छांटता है। जब आपको छांटा जाए, जब आपको कैंची से काटा जाए, धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपको सुंदर बनाने के लिए आपको छांट रहे हैं। और यदि बाइबल में लिखा वो फल ना लाए तो परमेश्वर उसको काटता है ताकि उसकी जगह और कोई डाली ले। जानबूझ के गुनाह करने से हम कटते हैं। परमेश्वर में सही रीति से चलने के बाद मुसीबत आने से हम छांटे जाते हैं। और जब परमेश्वर आपको छांटे, लिखा थैंक्स करो, धन्यवाद करो। जो बातें तुम पर बीत रही उन्हें अनोखी बातें मत समझो। अपने अपने लोगों पे ध्यान दो, अपने पूर्वज यानी पतरस पौलुस पे ध्यान दो। किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए, किस तरह परमेश्वर के लिए क्लेश सहते हुए भी परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और एक वृक्ष की खूबसूरती उसकी डालियों में होती है। और फल कहां लगते हैं? डालियों में। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको भरेगा, वो आपको उस ऊंचाई में लेके जाएगा और आपको बताएगा कि तुम डालियां हो। लेकिन क्या हम जानते हैं हम डाली हैं? यदि हम ये जानते हैं हम डाली हैं, तो याद रखो आप छांटे जाओगे, आप छांटे जाओगे। जो छांटा नहीं जाएगा वो डाली नहीं है। जो छांटा नहीं जाएगा वो खूबसूरत नहीं बन सकता। स्पिरिट में, ऊंचाई में, सामर्थ में, भेदों में, रेवलेशंस में, परमेश्वर द्वारा दिए गए सब चीजों में अगर आप खूबसूरत बनना चाहते, आपको वो छांटेगा। याद रखना, जब वो छांटे, दाऊद की तरह उसकी आराधना करो। उसने लिखा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। बिना पेड़ के कोई डाली नहीं, बिना उसकी प्रेजेंस के, बिना पेड़। मैंने आपको पहले बताया था, आज लोग अपनी चंगाई के विषय में ज्यादा चिंतित रहते हैं, दुष्ट आत्माओं के विषय में ज्यादा चिंता में रहते हैं। भूल जाते हैं कि चंगाई, अमीरी, तरक्की, ब्लेसिंग, सुख, जो भी नाम देना दे दो, वो फल है उस पेड़ का जिसका नाम परमेश्वर की हजूरी है। यदि पेड़ होगा तो फल भी होगा। बिना पेड़ के फल मांगने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा। फल की चिंता मत करो, परमेश्वर ने फल देने हैं आपको। क्या तुम्हारा फल बना रहेगा? पेड़, होली स्पिरिट की प्रेजेंस, परमेश्वर के साथ वफादारी, उसमें बने रहना, कठिन समय में भी, अच्छे समय में भी। जब वो आपको आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ऊंचाइयों में लेके जा रहा है, तब भी, जब आपको परखा जा रहा है तब भी, जब आप उसमें बने रहेंगे। लिखा जो डाली सिर्फ बनी रहेगी। उसके बाद जब संडे चर्च में हम शुरुआत करते हैं और ये बात बोलते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है, जिसमें आपको चंगाई के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने की जरूरत है। जिस तरह डाली को जोर लगाने की जरूरत नहीं कि वो फ्रूट को पैदा करे, उसको बने रहने की जरूरत है पेड़ के साथ। फल अपने आप से उसमें आएंगे। परमेश्वर आपको खूबसूरत और आपको ब्लेस और आपको आशीषित बनाएगा, क्योंकि एक पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों में होती है। और आप डालियां हो, क्या आप खुश नहीं हो? तो अपनी ब्लेसिंग को, अपनी सामर्थ को, अपने आप को, अपनी ताकत को, अपने अधिकारों को परमेश्वर आपके द्वारा दिखाएगा और शो करेगा। क्या आप तैयार हो? हालेलुया।
क्या आप तैयार हो? कोई मायने नहीं करता आज आप कहां पे हैं, उसमें बने रहें, फल लेके आएंगे। उसमें बने रहें, वो आपको अपने टाइम पे लिखा। जो पेड़, जो व्यक्ति उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दिए रहेगा, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया, जिसको रोज शाम को डिब्बा लेके पानी की जरूरत देने की जरूरत नहीं। जो अपनी रुत में, समय में लिखा फल लेके आता है। आप अपने टाइम पे फल लेके आएंगे। लॉर्ड्स अपॉइंटेड टाइम, ना कि आपका चुना हुआ टाइम, ना कि मेरा चुना हुआ टाइम। मेरा काम उसमें बने रहना, उसमें सटे, उसमें लगे रहना है। फल लेके आना ये परमेश्वर का काम है, फल देना अपने टाइम पे। दाऊद का काम था बने रहना और आराधना करते रहना, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो शेर और भालू से लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के दुख में हो, लेकिन उसका काम था बने रहना और परमेश्वर से लगे रहना। वो जानता था मेरा काम बने रहना और फल देना मेरे परमेश्वर का काम है। वो जानता था पेड़ को उसकी डालियों से पहचाना जाता है। दाखलता को उसकी डालियों से आप पहचानते हो, उसकी सुंदरता, उसकी, इसलिए परमेश्वर ने दाखलता की उदाहरण दी। उसकी ब्लेसिंग उसकी टहनियों में है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं पेड़ हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं अपने जरिए, मैं तुम्हारे जरिए अपनी हर एक चीज को शो करूंगा। मैं तुम्हारे बीच में से एक काम करूंगा, लोगों को दिखाने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। अपने अधिकारों को, चंगाई को, सामर्थ को, अमीरी, तरक्की और ब्लेसिंग को दिखाने के लिए मैं तुझे यूज करूंगा। क्या तू मुझ में बना हुआ है या नहीं? या हम पाप के सामने घुटने टेक देते हैं? या जब पाप अटैक करे उसके सामने घुटने टेक देते हैं, बहाने लगाते हुए अपनी परिस्थितियों का। हमें फिर कोई चिंता नहीं कि हमारी कमाई 1 नंबर की है, 2 की। हमें चिंता यह कि घर खाना है या नहीं, अगर नहीं तो कमाई कैसी है, कोई चिंता नहीं। वो व्यक्ति बना हुआ नहीं है। उसमें से परमेश्वर अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता को शो नहीं करेंगे। वो उस व्यक्ति को चुनेंगे जो केवल बने रहना जानता है, जो केवल परमेश्वर के साथ वफादार रहना जानता है हर सिचुएशन में। दाऊद जानता था वर्शिप करना उसका काम है, फल देना परमेश्वर का काम है। अपने टाइम पे, अपने चुने हुए टाइम पे, ना कि मेरे टाइम पे। अपने समय में परमेश्वर फल देगा, दिखाएगा, शो करेगा और बताएगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो व्यर्थ नहीं है। जो तुम मांग रहे हो मैं सुन रहा हूं, लेकिन तुम्हारे टाइम पे नहीं, माय टाइम, मेरा चुना हुआ टाइम। बोने का समय लिखा, काटने का समय। वो काटने का समय सुबह बो या शाम को हो जाए या 3 महीने बाद, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, उसकी इच्छा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर छुपने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को छुपा के रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी योजनाओं को पूरी तरह जाहिर ना करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसको खोजेंगे वो मिलने वाला परमेश्वर है। खोजेंगे तब जब वो छुपेगा। छुपेगा कैसे? जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मुझे और ढूंढना चाहिए, मुझे और करीब जाना चाहिए, परमेश्वर के और नजदीकी में जाना। जब आप कंफ्यूज होंगे उसे ढूंढेंगे। जब आप ढूंढेंगे वो मिलेगा और कंफ्यूजन दूर होगी। लेकिन क्या आप बने हुए हैं डाली की तरह पेड़ में, दाखलता में? यदि आप बने हुए हैं, फल आप लेके आएंगे। परमेश्वर अपनी आशीष को, अपने आप को, अपने गुणों को आपके बीच में से शो करेंगे। फल पेड़ पे नहीं, डालियों पे लगते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम चुने हुए लोग हो, पवित्र लोग हो, अलग किए हुए लोग हो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या नाता? भेड़ का बलियाल के साथ क्या नाता? तुम शैतान और मेरे प्याले को इकट्ठा नहीं पी सकते।
इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम चाहते हो मैं अपने फलों को तुम्हारे बीच में से शो करूं तो मुझ में बने रहो। यीशु मसीह की टीचिंग पावरफुल थी, सामर्थ्य थी, उतनी ही सिंपल थी। उसने कहा मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहोगे, बहुत सा फल लेके आओगे, तुम्हारा फल बना रहेगा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। पिता चाहते तुम्हारा फल बना रहे, लेकिन क्या तुम उसमें बने हुए हो, लगे हुए हो? हर प्रॉब्लम में, जिस तरह दाऊद हर समस्या में, हर अपने जीवन की कठिन, अपने जीवन के अच्छे समय में परमेश्वर की आराधना करना और उससे जुड़े रहना जानता था। वो जानता था परमेश्वर मेरे बीच में से अपने न्याय को दिखाएंगे, अपनी सामर्थ को दिखाएंगे, अपनी अमीरी को, अपनी ब्लेसिंग को, आशीषों को, दुनिया की हर चीज को, अच्छी चीज जो इंसान के लिए बनाएगी, परमेश्वर मेरे बीच में से दिखाएंगे जब मैं उसमें बना रहूंगा। हर आशीष जो आपको चाहिए वो एक फल है उस पेड़ का, इस पेड़ का नाम है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी। जीसस के वचन अगर आप में रहे, लिखा अगर तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रही, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रही। इसीलिए आपको फिर चंगाई के लिए जोर लगाने के नहीं, केवल बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। अपने मनों को आप तैयार करो उस ग्रेस के लिए, उस अनुग्रह के लिए कि आप उसमें बने रहें। परमेश्वर के अपॉइंटेड टाइम पे वो फल को देगा, शो करेगा। आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। बाइबल कहती है वो भी टाइम आएगा जब आप सरप्राइज होंगे, खुशी से शॉक्ड होंगे। ये क्या किया परमेश्वर ने, ओह उसके नाम को महिमा मिले। क्योंकि जब आप उसमें बने रहेंगे और फल लेके आएंगे और आपका फल बना रहेगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली दाखलता में बनी रहती है, मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फल लेके आए। यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो काट दिए जाओगे। इसीलिए आपको और मुझको कोई पाप का बहाना बनाए बगैर उसमें जुड़े रहने की जरूरत है। जब आप जुड़े रहेंगे, आपके बीच में से परमेश्वर आपको चुनेगा, आपके बीच में से फल को पैदा करने के लिए, शो करने के लिए, अपनी गुडनेस को, अपनी सामर्थ को शो करने के लिए, अपनी चंगाई की ताकत को शो करने के लिए, अपने अधिकारों को शो करने के लिए, अपने प्यार को, अपनी दया को शो करने के लिए वो आपको चूज करेगा, आपको चुनेगा, आपको खड़ा करेगा। सामर्थ, अभिषेक और हर आशीष के साथ जो इस धरती पे आपको जीने के लिए बहुतायत के साथ चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिस तरह दाखलता की सुंदरता उसकी डालियों में है, परमेश्वर की सुंदरता आप में होगी। वो आपके बीच में से शो करेगा। अगर वो दिखाना चाहता है, वो अमीर करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अमीर करेगा और दिखाएगा। वो अमीर करने वाला परमेश्वर है। वो आपको चंगा करेगा, आपको यूज करेगा चंगाई देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जोड़ने वाला परमेश्वर, आशीषित करने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। वो आपको यूज करेगा सामर्थ, आशीष और हर चीज को शो करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? उसके किंगडम को बढ़ाएं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। यानी जब भी प्रार्थना करो पहले वर्शिप करो। वो शब्दों की प्रार्थना नहीं है जो आप सुबह 5 मिनट खाना खाने से पहले और शाम को करते हो। बहुत से लोग वो प्रार्थना करते हैं, मैंने देखा। वो प्रार्थना वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। उस प्रार्थना का मतलब एक लाइफ स्टाइल है कि जब प्रार्थना करो पहले वर्शिप करो, उसकी आराधना करो, उसके नाम को ऊंचा करो, फिर तेरा राज्य आए। कैसे? बातों से उसका राज्य नहीं आएगा। उसका राज्य लिखा
सामर्थ्य में है, बातों में नहीं। सामर्थ्य तब आएगी जब जुड़े रहेंगे, सामर्थ्य तब आएगी जब पवित्रताई में रहेंगे, सामर्थ्य तब आएगी जब आप उसमें बने रहेंगे, उसकी बातें आप में बनी रहेंगी। तेरा राज्य आए, क्या करते हो आप उसके राज्य को लेके आने के लिए? ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताई आपको, परमेश्वर ने अपना हार्ट आपको बताया, मेरा राज्य आए। कैसे? बातों से। बाइबल में लिखा, जब मूसा ने परमेश्वर के घर को बनाना था, लोगों के पास सोना चांदी, कोई कोई कारपेंटर वो अपने अपने गुण को वो परमेश्वर के भवन के लिए यूज कर रहा है। जिसके पास बोलने का गुण वो बोल रहा है, जिसके पास काम करने का गुण वो काम कर रहा है, जिसके पास पैसा वो पैसा दे रहा है, जिसके पास जो भी गुण था उसके राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने यूज किया। कितना टाइम आप निकालते हो रोज परमेश्वर के कामों को करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए? आप क्या करते हो? जब आप उसके राज्य को बढ़ाने के लिए एफर्ट करेंगे, आपका राज्य खुद ब खुद बढ़ेगा। जब आप परमेश्वर की खेती को सींचना शुरू कर देंगे, आपकी खेती खुद ब खुद सींची जाएगी। जब आप उसके राज्य को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपका राज्य और परिवार खुद ब खुद बढ़ना और आशीषित होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखते हो, परमेश्वर आपकी मजदूरी को कभी नहीं रखेंगे। ही इज अ गुड पेयर, वो अच्छी तरह आपको पे करेंगे। हालेलुया। लेकिन अपने तरीके के साथ, अपनी टाइमिंग से, अपने अपॉइंटेड टाइम पे वो आपको शो करेंगे अपनी गुडनेस को, और आप सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे, नाचेंगे और कूदेंगे और उसकी महिमा में जाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके किंगडम बिल्डर, उसके किंगडम, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए? क्या आप अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसमें जुड़े रहने के लिए तैयार हैं? जो उसमें लगा रहेगा, लिखा है उसमें बना रहेगा, वो फल लेके आएगा, वो आपको यूज करेगा अपने फलों को शो करने के लिए, अपनी गुडनेस को शो करने के लिए। आज परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई नहीं जान सकता जब तक आपको वो यूज नहीं करता कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई कैसे जानता कि यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है जब तक आप प्रेम ना करें? वो माफ करने वाला परमेश्वर है जब तक आप माफ ना करें। वो आपको यूज करेगा जबरदस्त रीति के साथ, अपनी गुडनेस को दिखाने के लिए, अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कहता सिर्फ मुझ में बने रहो, मेरी बातें अगर तुम में बनी रही, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया।